नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। बिहार में एक तरफ जहां लोकसभा के साथ साथ संभावित विधानसभा चुनाव की भी तैयारी हो रही है, विभिन्न दलों व गठबंधन द्वारा चुनावी पिच तैयार किया जा रहा है, वहीं एक वरिष्ठ आईएएस और सीएम नीतीश कुमार के खासम खास कहे जाने वाले एक विधायक अपनी अपनी करतूतों के कारण बिहार की सियासी हवा को दूषित करने में लगे हैं। चर्चा तो एक आईपीएस सहित सीएम नीतीश के आजू बाजू रहने वाले कुछ नेताओं की भी खूब हो रही है। कोई उन्हें मंत्रा और कैकई बता रहा है तो कोई उन्हें चिंटू पिंटू बता रहे हैं। लेकिन टीआरपी के मामले में एक वरिष्ठ आईएएस और विधायक काफी आगे हैं। सुर्खियां बटोर रहे एक वरिष्ठ आईएएस अपनी नई प्रशासकीय कार्यशैली को लेकर शिक्षकों के निशाने पर तो है ही, उनमें इतना आक्रोश भी भर रहे हैं जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में अगर एनडीए को भुगतना पड़ जाए तो शायद किसी के लिए आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करने में मशगूल बड़बोले विधायक गोपाल मंडल जिस तरह एसपी के विरुद्ध आग उगल रहे हैं और समाज में विद्रोह की आग को भड़का रहे हैं, उससे संभावित जातीय संघर्ष की बू आने लगी है। सियासी जानकारों का भी कहना है कि ऐसे आईएएस और विधायक ने अराजक स्थिति पैदा कर रखी है। हालांकि इस तरह की स्थिति के बाद भी सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि पलटी मार पॉलिटिक्स के कारण राजनीति के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे सीएम नीतीश कुमार सरकार को बचाने और बिहार में मध्यावधि चुनाव कराकर अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने की जुगत में इस तरह लग गए हैं कि उन्हें यह तक पता नहीं रह रहा है कि उनके सुशासन की सरकार में क्या कुछ हो रहा है। सीएम नीतीश के लगभग 18 वर्षों के शासनकाल में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि उनके आदेश को कोई ठेंगा दिखा रहा है तो कोई समाज में जातीय कीड़े का जहर घोल रहा है। सीएम नीतीश के चिंटू पिंटू सहित राजनीति के कैकई और मंत्रा की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए अराजक की श्रेणी में खड़े वरिष्ठ आईएएस और विलेन बनने को आतुर विधायक की चर्चा करना लाजमी है। वैसे भी राजद के युवराज तेजस्वी यादव ने सदन में ही अपने आप को राम और सीएम नीतीश कुमार को दशरथ कहकर बिहार में रामराज की चर्चा पहले से ही छेड़ रखी है। जाहिर तौर पर वह कैकई और मंत्रा किसे बता रहे हैं तथा परबत्ता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सीएम नीतीश के चिंटू पिंटू किन्हें कह रहे हैं, शायद स्पष्ट तौर पर अब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन खासे सुर्खियों में रह रहे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बात करें तो उनसे जुड़े चर्चे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। के पाठक द्वारा विकसित की गई नई प्रशासकीय शैली से शासन प्रशासन तो परेशान है ही, शिक्षकों में अंदर ही अंदर आक्रोश की आग भी धधक रही है। स्थिति तो यह है कि उनके डर से कोई शिक्षक उनका नाम तो नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें चांद सितारा जैसे उपनाम से संबोधित करना शुरू कर दिए हैं। के पाठक को चांद सितारा कहकर संबोधित करने के पीछे शिक्षकों की क्या मंशा है यह तो वही जाने। लेकिन अपने अजूबे प्रशासकीय शैली के लिए सुर्खियां बटोर रहे के पाठक ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुन रहे हैं और ना ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर को भाव देना उन्हें मुनासिब लग रहा है। समय समय पर अजीबोगरीब फरमान जारी करने वाले के पाठक को अब शिक्षाविद और विश्लेषकों द्वारा भी अराजक बताया जाने लगा है। अपने दो निर्दोषों के कारण शिक्षक संघ, शिक्षाविद और बुद्धिजीवियों की नजरों में अराजक पदाधिकारी के कतार में खड़े हो चुके के पाठक ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनकी मंशा क्या है यह तो स्वयं नीतीश कुमार और के पाठक ही जाने। लेकिन अपने दो निर्देशों के कारण बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और शिक्षक संघ की नजरों में के पाठक अराजक पदाधिकारी तो जरूर हो गए हैं। शायद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि एसीएस के पाठक के कई आदेश से आहत शिक्षक संघ आर पार की लड़ाई की स्थिति में है। यह बात सही है कि के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग में एसीएस का पद संभाला है तब से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में चार चांद जरूर लगा है, लेकिन स्कूलों की टाइमिंग को लेकर शिक्षकों के साथ अब भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने सीएम नीतीश कुमार के भी उस आदेश को नहीं माना जिसे लेकर विधानसभा में सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा सत्र के दौरान स्कूल की टाइमिंग को लेकर न केवल अव्यक्तता जताई थी बल्कि सदन को इस बात के लिए आश्वस्त भी किया था कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 ही रहेगी। सदन में सभी के सामने नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि केवल शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट बाद जाएंगे। हम लोग भी स्कूल में थे तो यही टाइमिंग था। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में तो यह बात कह दी, लेकिन अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने आदेश
निर्देश पर अड़े रहे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी डीईओ और डीपीओ को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में स्कूल सुबह 9 से 5 बजे तक ही चलेगा। हालांकि स्कूलों का निरीक्षण करने के क्रम में के पाठक जब कटिहार पहुंचे तो उन्होंने स्कूलों की टाइमिंग को लेकर ही शिक्षकों और छात्रों से बातचीत की और कहा था कि स्कूलों का समय 10 बजे से 4 बजे तक होगा। उन्होंने शिक्षकों से भी यह अपील की वे थोड़ा पहले स्कूल आएं और थोड़ा लेट से घर जाएं। 10 से 4 बजे स्कूल होने का मतलब ठीक उसी समय पर आना नहीं है। इस बात का हवाला देते हुए कुछ लोग यह कहने लगे कि के पाठक ने मुख्यमंत्री की बात मान ली है, अब स्कूल के समय को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है। लेकिन इसके उलट टाइमिंग को लेकर शिक्षकों के बीच और भी कंफ्यूजन इसीलिए पैदा हो गया क्योंकि स्कूल का समय बदलने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह का लेटर जारी नहीं किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से किसी भी तरह की आधिकारिक सूचना जारी नहीं होने के कारण टाइमिंग को लेकर शिक्षकों के बीच कंफ्यूजन बरकरार रह गया। के पाठक सिर्फ सीएम नीतीश के आदेश को ही दरकिनार नहीं कर रहे, वह तो राजभवन के आदेश की भी अनदेखी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राज्यपाल के निर्देश के विरुद्ध जाकर 28 फरवरी को शिक्षा विभाग की ओर से कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाए जाने को लेकर शिक्षा विभाग और राजभवन आमने सामने हो गया है। वैसे के पाठक के आदेश के बाद राजभवन से जारी निर्देश में बिहार शिक्षा विभाग की ओर से 2 और 3 मार्च को आयोजित होने वाली उन्मुखीकरण कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों के भाग लेने पर सीधे रोक लगा दी गई है। इन 2 प्रमुख कारणों को कुछ देर के लिए दरकिनार भी कर दें तो नियोजित शिक्षकों से किए जाने वाले सक्षमता परीक्षा और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने को लेकर घमासान की स्थिति बनी हुई है और शिक्षक एकता मंच द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बात अगर जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल की करें तो उन्होंने अपने बयान के कारण नीतीश सरकार के सामने अजब तरह की स्थिति पैदा कर दी है। हालांकि कभी चड्डी बनियान में दिल्ली तक का सफर ट्रेन से करने और हॉस्पिटल में रिवॉल्वर लहराने वाले विधायक गोपाल मंडल अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। कभी वह किसी के विषय में कुछ कह देते हैं तो कभी लोकसभा का टिकट अपने पॉकेट में रहने की बात करने लगते हैं। कभी बीजेपी के बड़े लीडर शहनवाज को शहनवाज तहनवाज कहने लगते हैं। कह सकते हैं कि विवाद और गोपाल मंडल के बीच चोली दामन जैसा रिश्ता रहा है। लेकिन नौगछिया के रंगड़ा में एक महिला की हुई हत्या के बाद से गोपाल मंडल जिस तरह आग उगल रहे हैं वह एक सभ्य समाज के लिए कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। नौगछिया एसपी पूरन झा को लेकर कई तरह के अमर्यादित बयान देने वाले गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल द्वारा मीडिया के सामने आकर यह कहे जाने से यह स्पष्ट होने लगा है कि वह अपने आप को संविधान और कानून से बड़ा समझने लगे हैं कि नौगछिया के एसपी गलत लड़कों से मिले हुए हैं। एसपी को अगर यहां से हटाया नहीं गया तो वह विधायक पद और जदयू से इस्तीफा दे देंगे। गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अति पिछड़ा महिला की मौत एसपी के कारण हुई है। वह शील्ड बांटने के बाद ब्राह्मण के घर में 3 घंटे तक बैठ गए जिसके कारण आवारा किस्म के लड़कों का मन बढ़ गया और उसने दूध देने गई महिला के साथ गैंगरेप कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तूल पकड़ते जा रहे महिला की मौत के मामले में बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि एसपी की करतूत को अभी भी ठंडे बस्ते में नहीं डाला है। अपने बड़बोलेपन पर काबू नहीं पा रहे गोपालपुर विधायक अब भी आग धधकाने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं वह इस मामले को पूरी तरह से जातीय रंग देने में लग गए हैं। घटना के 1 सप्ताह के बाद महिला के परिजनों से मिलने पहुंचे गोपालपुर विधानसभा के विधायक ने वहां भी भड़काऊ बयान देकर कहा कि अति पिछड़ा समाज को बदनाम किया गया है। अति पिछड़ा का नाम केस में दिया गया है। अगर अति पिछड़ा का नाम केस से नहीं हटाया जाएगा तो युद्ध जारी रहेगा और आग धधकेगा। जबकि इस मामले में एसपी ने न केवल थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की है बल्कि कई नामित लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यह सर्वविदित है कि नौगछिया के रंगड़ा में बीते रविवार को लापता महिला की हत्या मामले को लेकर जमकर बवाल हुआ था और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया था। लेकिन विधायक अब भी मामले को ठंडा होने देना नहीं चाहते हैं और विलेन की भूमिका अदा करते हुए आग में घी देने का काम कर रहे हैं। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही विधायक ने यह भी कह दिया कि महिला के साथ बलात्कार कर उसे मौत के घाट उतारा गया। इस मामले की हम ही जांच कर दिए, अब जांच क्या होगा। हम मुख्यमंत्री से बात किए हैं, फिर बात करने जा रहे हैं। सब एसपी का किया धरा है। बड़े पदाधिकारी गलत लड़कों के साथ मिले हुए हैं। इधर स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद उसे शांत कराने के बजाय विधायक अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने में लग गए हैं। तरह तरह का बयान देकर वह समाज में उबाल पैदा कर रहे हैं। समय रहते अगर इस तरह की स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया गया और बड़बोले विधायक गोपाल मंडल की बोलती
स्थिति बंद नहीं की गई तो समाज में जातीय संघर्ष होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि समाज में शांति और अमन का पैगाम बांटते हुए शिक्षकों में पठन पाठन के प्रति जोश और जज्बा भरा जाता है, अथवा अपनी मनमर्जी से शिक्षकों को हाँकने की कोशिश कर रहे के पाठक और समाज में जातीय संघर्ष की फसल बोने की कोशिश कर रहे विधायक गोपाल मंडल अराजक स्थिति पैदा करते ही रह जाते हैं। SDF न्यूज़ ब्यूरो, धन्यवाद।